अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज का जो इस चैप्टर का वर्क एनर्जी एंड पावर का जो हमारा लास्ट टॉपिक करीबन है दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। According to this law, energy can neither be created nor it can be destroyed. Energy can neither be created nor destroyed, but can be transformed from one form to another. According to the law of conservation of energy, that energy can neither be created nor destroyed. However, it can be transformed from one form to another. एनर्जी जो है ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, इसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स whenever transformation of energy takes place, the total amount of the energy remains constant. For example, अगर कोई ऑब्जेक्ट है किसी हाइट पे है, फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट ये ग्राउंड लेवल है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इस हाइट पे है, एट अ हाइट एज अबव द ग्राउंड। बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड इट पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी। इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है इस ऑब्जेक्ट के पास। अब जितनी इसके पास एनर्जी है वो सारी पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि एक हाइट पे है। अगर इस ऑब्जेक्ट को अलो किया जाए फॉल के लिए, अगर ये फ्री फॉल में नीचे जाएगा तो ये मोशन में आ जाएगा। तो जितना जितना ये नीचे जाएगा उतनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। मगर अगर हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम होती जा रही है। तो वो एनर्जी कहाँ होती है? एक्चुअली वो जो जितनी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ इस सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, बट द टोटल एनर्जी, वो जो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है यहाँ पे वो कांस्टेंट रहता है, वो बराबर रहता है। जितनी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है तो हम ओवरऑल हम जो देखते हैं द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी जो है, मैकेनिकल एनर्जी जो पूरी इस ऑब्जेक्ट की है वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं हो जाएगी। हाउएवर the energy transformation takes place, potential energy is being converted into kinetic energy during free fall. Total energy of the system during this process remains constant. So according to this law of conservation of energy, energy can neither be created nor it can be destroyed. It can be converted from one form to another, and as such the total energy before and after transformation, यहाँ आप देखिए, the total energy before and after transformation, it however remains constant, it does not change, the total energy remains constant. The sum of potential energy and kinetic energy of the object would be same at all the points. फ्री फॉल में किसी भी पॉइंट पे आप देखिए जो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा रहेगा सेम, कांस्टेंट रहेगा। तो इसी के ऊपर हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि ये जो हमारा क्वेश्चन जो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये थोड़ा ज़्यादा विविड हो जाएगा हमें अगर एक न्यूमेरिकल हम इस पे करेंगे। आपकी बुक से एक न्यूमेरिकल लेते हैं, इट इज़ पेज नंबर 58। उस पे ज़्यादा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। इट इज़ पेज नंबर 58, पेज नंबर 58। क्वेश्चन नंबर है, आप बुक पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर, इट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी? इस क्वेश्चन के साथ ही पूछा जाता है, इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। पहला पार्ट हम देखेंगे इस ऑब्जेक्ट का, इस क्वेश्चन का। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेज्ड टू अ हाइट 5 मीटर अबव द ग्राउंड। अगर ये ग्राउंड लेवल है, ऑब्जेक्ट को यहां से लिफ्ट किया जाता है, पहुंचाया जाता है इस हाइट पे। ग्राउंड
से जो हाइट है कितनी है, h इज इक्वल टू दैट इज 5 मीटर, 5 मीटर अबव द ग्राउंड। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg, इस ऑब्जेक्ट का मास 40 kg है, इसको रेज किया जाता है ग्राउंड से कितनी हाइट तक, 5 मीटर तक। तो पहला पार्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमें, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो हम क्या देखेंगे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया गया है कितना है, 40 kg, राइट। हाइट भी दी गई है कितनी है, 5 मीटर। और आपको पता है जो g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका एक कांस्टेंट वैल्यू है, हम लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज 9.8। कैलकुलेशन में हम इजी करने के लिए कैलकुलेशन हम इसका वैल्यू कभी 10 भी ले सकते हैं, 9.8 को हम अप्रोक्सीमेटली 10 के बराबर भी ले सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। ग्रेविटेशन में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन गई, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी, आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला, इट इज mgh, दैट इज इक्वल टू मास इज 40 kg, g is 10 and h is 5 meter, 5 4s are 20, it is 2000 joules। अब इसकी एनर्जी कितनी है, 2000 joules। पहला पार्ट क्वेश्चन का यही था, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो निकाली हमने इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 2000 joules है। फिर क्या कहते हैं इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जो है, जरा सुनिए, इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। अब इस हाइट पे हम ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, ये नीचे आएगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, इट विल कम टुवर्ड्स द अर्थ, ये अब नीचे आएगा। हमें कहते हैं जब ये हाफ वे पहुंच जाएगा, नेस्पस पेट इस पर ये बात, नेस्पस पेट कत हाइट गई तेल, अगर उतना बस हाइट h 5 मीटर, यहां पर कितनी हाइट इसकी होगी फिर, h इज इक्वल टू हाफ वे डाउन 2.5 मीटर, 5 का हाफ। जब ये हाफ पे पहुंचता है, हमने यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, न कि पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। हम क्या करेंगे काम, हम निकालेंगे यहां पे हाफ वे डाउन, एट हाफ वे डाउन, हाफ वे डाउन, हाफ वे डाउन, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 2.5 मीटर। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हाफ वे डाउन पे, दैट इज mgh, m तो वही सेम है 40 kg मास, g 10 और हाइट के बदले 2.5, इसको आप सॉल्व कीजिए, इट विल कम आउट टू बी 1000 joules, 1000 joules। तो यहां पे हाफ वे डाउन, जब इसकी हाइट हाफ वे नीचे जब आ गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी रह गई, दैट इज 1000 joules। अभी हमने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन में ऑफ एनर्जी में टोटल एनर्जी इस सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी, एज टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, एज टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एज टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, remains constant, therefore at halfway down टोटल एनर्जी इसकी कितनी थी, 2000 joules। हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ये टोटल एनर्जी इसकी कितनी थी, दैट वाज 2000 joules, 2000 joules। हमने निकालनी है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2000 joules, ये पोटेंशियल एनर्जी यहां लीजिए माइनस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2000 joules, हाफ वे डाउन पे इस पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 1000 joules, दैट इज 1000 joules। तो हाफ वे डाउन पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज 1000 joules। तो आपको यहां पता चल गया, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से हम यहाँ निकाल सकते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी है कितनी है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे हम देखते हैं द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी 2000 joules, जितना ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी उतनी चेंज होती जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, मगर द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी एट ऑल पॉइंट्स विल बी द कांस्टेंट, दैट इज 2000 joules। और आप निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, न कि 2.5 पे ही, किसी भी पॉइंट किसी भी हाइट पे आप निकाल सकते हैं इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, कैसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में नीचे आ जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कॉन्स्टेंटली चेंज होती है काइनेटिक एनर्जी में, बट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये तो हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
इस चैप्टर करीबन हमारा हो गया है। एक और न्यूमेरिकल में करवाने जा रहा हूँ आपको रिगार्डिंग जो हमने किया था लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट लेक्चर में, किलोवाट आवर जो हमने पढ़ा था। किलोवाट आवर में हमने कहा था कि ये एनर्जी है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इट इज द पावर ऑफ इट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड when an electrical appliance operating 1 kilowatt is used for 1 hour। अगर हम किसी भी अप्लायंस को जिसकी रेटिंग 1 किलोवाट है, अगर हम इसको 1 घंटे के लिए चलाएं तो 1 घंटे के लिए ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, उस एनर्जी को हम कहते हैं किलोवाट आवर, KWH। तो इस किलोवाट आवर पे एक न्यूमेरिकल आपकी बुक में है, यही क्वेश्चन नंबर, इट इज पेज नंबर ये 58 पेज 58 क्वेश्चन नंबर है 9, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन हम करेंगे ताकि क्वेश्चन नंबर 9, a certain household has consumed 250 units of energy during a month, how much energy is this in joules? एनर्जी कंज्यूम्ड, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है इस हाउस में, कितनी एनर्जी? इट हैज कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स, 250 यूनिट्स। एक यूनिट का मतलब है यहां किलोवाट आवर, तो ये कितने 50 यूनिट्स कितने हो गए, मींस इट इज 250 किलोवाट आवर। इतने यूनिट्स एनर्जी कंज्यूम हो गए हैं, 250 किलोवाट आवर मींस 250 यूनिट्स। हमने इस एनर्जी को कन्वर्ट करना है जूल्स में, ये कितनी जूल्स की एनर्जी हो गई हमें पता है, हमने ऑलरेडी आपको सिखाया है, एज 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज्ड पावर 6 जूल्स। अगर आपको याद होगा, ये मैंने का वैल्यू आपको निकाल के दिया था, 3.6 इंटू 10 रेज्ड पावर 6 जूल्स के बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। तो 250 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाइड बाई 3.6 इंटू 10 रेज्ड पावर 6 जूल्स। तो इसको आप आंसर दीजिए, इट विल बी 9 इंटू 10 रेज्ड पावर 8 जूल्स, 9 इंटू 10 रेज्ड पावर 8 जूल्स। तो 250 किलोवाट आवर, 250 यूनिट जो एनर्जी है जूल्स में, दैट इज 9 इंटू 10 रेज्ड पावर 8 जूल्स, इसका आंसर आएगा आपको। ये तो हो गया पूरा हमारा ये वर्क पावर एनर्जी। इसके साथ जो हमारा फिजिक्स का T1 का जो सिलेबस है वो सारा कंप्लीट हुआ है। आप सब जो है ये तीनों चैप्टर फिजिक्स के अच्छे से कीजिए, लर्न कीजिए इनको। तो T1 का जो सिलेबस है फिजिक्स का और केमिस्ट्री का हमारा कंप्लीट है। हमें रहते हैं खाली बायोलॉजी में 2 चैप्टर रहते हैं, एक तो डाइवर्सिटी और दूसरा रहता है वो 4th चैप्टर हमारा जो है बायोलॉजी का, वो भी हमने करना है T1 में ही। तो नेक्स्ट जो हमारा है दैट विल बी द डाइवर्सिटी हम डील करने जा रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो क्लास जो मेरी होगी आपकी, तो वो हम करने जा रहे हैं। खाली 2 चैप्टर रहते हैं आपके T1 में, एक तो डाइवर्सिटी और दूसरा है व्हाई डू वी फॉल इल। वो 2 चैप्टर रह गए हमारे T1 सिलेबस के हिसाब से। तो आई होप कि आप घर में पढ़ते होंगे। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती हो कहीं भी, I am free to help you anywhere. Thank you.